हेलो। आज हम देखेंगे बलात्कार की परिभाषाएं। कुछ विद्यार्थियों ने मैसेज करके बोला कि सर बताइए कि भारत में बलात्कार की परिभाषाएं क्या होती है। अच्छा, अलग अलग देशों में अलग अलग इसकी परिभाषाएं होती हैं, तो हम भारत के परिप्रेक्ष्य में चलेंगे कि भारत में इसकी परिभाषाएं क्या हैं। तो चलते हैं। भारत में आईपीसी के तहत बलात्कार की परिभाषाएं निम्न है। पहला, किसी महिला के बिना सहमति के साथ उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार कहलाता है। दूसरा, जोर जबरदस्ती करके बलपूर्वक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार कहलाता है, जबरदस्ती। तीसरा, मानसिक स्थिति उसकी खराब है, या तो नशा में है या बेहोशी में है, और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार कहलाता है। जैसे हमने देखते हैं, कहीं हम किसी को अपनी गर्लफ्रेंड को ले गए और उसको बेहोश करवा दिए, बेहोश करके उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए, तो ये बलात्कार कहलाता है। तीसरा, धोखा देकर, शादी का झांसा देकर कि तुमको शादी करेंगे और एक बार हमके साथ शारीरिक संबंध बनाओ, शारीरिक संबंध बना दिए शादी का झांसा देकर, और जैसे शादी का संबंध बनाए, ये भी बलात्कार कहलाता है। बाद में मना कर देते शादी नहीं करेंगे, तो ये बलात्कार की श्रेणी में आता है। चौथा, अगर किसी महिला की उम्र 18 साल से कम है तो उसके बिना सहमति या सहमति के बाद शारीरिक संबंध बनाना रेप कहलाता है। मतलब 18 साल से अगर किसी महिला की उम्र कम है तो उसका सहमति अगर मिलियो गया तभी वो बलात्कार कहलाता है, क्योंकि 18 साल से कम है, उसका अभी मेंटल उतना विकास नहीं हुआ है। आप वो बच्ची हैं भी, आप उसको डेयरी मिल्क सब खिला खिला के उसको फुसला लिए और उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए, तो रेप कहलाता है। ध्यान से सुने। दूसरा, अगर किसी शादीशुदा पति अपनी 15 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ जबरदस्ती बिना सहमति के शारीरिक संबंध बनाता है तो भी रेप की श्रेणी में आता है। 15 साल से कम होना चाहिए। अपवाद में क्या है, कब रेप निकलेगा? अगर शादीशुदा पति अपनी पत्नी का उम्र होना चाहिए 15 साल से अधिक, उसके साथ सहमति या बिना सहमति के साथ भी शारीरिक संबंध बनाना रेप नहीं कहलाता है, बलात्कार नहीं। इसका मतलब अगर कोई शादीशुदा है जोड़ी, अगर उस महिला की उम्र 15 साल से अधिक है, अगर वो बिना सहमति भी कर रहा है, सहमति नहीं दे रहा है, अगर उसके पति उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो रेप नहीं कहलाता है। लेकिन फॉरेन कंट्री में जैसे अमेरिका सब में रेप कहलाता है इस केस में। भारत में एक दिन में 90 केसेस आते हैं रेप के, 2022 का डाटा है। अच्छा, ये तो 90 केस सिर्फ रिपोर्टेड आया तब ना आया, 100% में 85% रेप केस रिपोर्ट ही नहीं होता है। मतलब समझिए, तो 90 बहुत कम है, बहुत बढ़ जाएगा। 85% रिपोर्ट आई भी नहीं करता है, रिपोर्ट हो भी नहीं करता है रेप केस। लाज के दर से बल दबाव के, क्योंकि रेप कौन करता है? थोड़ी दूर का व्यक्ति करता है, नॉन आदमी करता है, जानने वाला रिलेशन, जो घर में ही चाचा भतीजा या तो कोई भी अलग अलग का मास्टर, यही सब रेप करता है, जो संबंध होता है। कोई दूर का थोड़ी रेप करता है। तो घर का दबाव होता है जिससे रिपोर्ट ही नहीं होता है, लाज लज्जा का अब समाज में दिखता है पूरा, इसलिए रेप केस ही नहीं होता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा मामला दिखाई देगा। अच्छा, कुछ आदमी इसमें तर्क देगा कि रेप को अगर घटाना है तो सज़ा को, पनिशमेंट को बढ़ा दो, मार दो जो रेपिस्ट हैं, फांसी पे चढ़ा दो, चौराहे पे टांग दो, पकड़ के इस काट दो, कचिया करके सबको मारने बोलो, सर जनता को दे दो, पनिशमेंट बढ़ा दो पूरा, जैसे अरब देशों में होता है। सीरिया के कानून के तहत उसका सर काट दिया जाता है। लेकिन ये सही नहीं है, सही नहीं है। अगर हम पनिशमेंट बढ़ा भी देंगे तो कम नहीं होगा केसेस। सऊदी अरब है ना, अरब देश, उसमें हमसे ज़्यादा वहाँ पर रेप होता है, जबकि उसमें है सीरिया कानून लागू, तभी नहीं होता है। लेकिन रिपोर्टेड रेप नहीं होता है, रिपोर्ट ही रेप नहीं होता है।
डाटा कम बताता है क्योंकि रिपोर्ट ही नहीं होता है। रिपोर्ट का मतलब वहाँ महिला को कुछ अधिकार ही नहीं है, कोनो पावर ही नहीं है। पढ़ने का तो ढेर पावर देता है, घर से बाहर ही करने, वहाँ पावर ही नहीं। वहाँ तो जाके पुलिस वाला से थोड़ा रिपोर्टों नहीं लिखा, रिपोर्ट ही नहीं लिखाता है, तो रिपोर्टेड केसेस कम है, तो हमको लगता है कि वहाँ कम है। ऐसा नहीं है, ज़्यादा अगर सजा देंगे, सजा पनिशमेंट बढ़ा देंगे तो रेपिस्ट का और प्रभाव पड़ेगा। तो रेपिस्ट जैसे रेप करेगा किसी महिला के साथ तो उसका मानसिक सब रहेगा, ओह हमको तो फांसी पे मरने हैं तो क्यों नहीं इसको ही मार दे। ऐसे रेप करेंगे तो हम बचेंगे नहीं, है मरने हैं हमको, तो पनिशमेंट करते हम मरना ही है तो क्यों ना इसको भी मार दे। तो महिला को मार देगी, ज़्यादा घटना आएगी मारने वाले, बचेगा नहीं, सब रेपिस्ट महिला को मार देगा क्योंकि मरना ही है उसको, तो क्यों ना इसको ही मार दे। अच्छा कुछ इसमें और तर्क देगा कि रेप तो पहले उतना नहीं होता था, आजकल छोटका छोटका कपड़ा सब पहना है, ज़्यादातर हिंदू महिलाओं में छोटका छोटका कपड़ा सब जींस सब पहनेगा तो रेप हो नहीं करेगा, क्योंकि हाँ इस हद तक सही है, कुछ हद तक पूरा सही नहीं, कुछ हद तक सही है कि छोटका छोटका कपड़ा पहनेगा तो पुरुष का तो मन जे भी करेगा, क्योंकि हम लोगों का मूलभूत जो आवश्यकता है उसमें सेक्स भी एक मूलभूत आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है। अब जैसे हम किसी को देखते हैं, उसके अंग को देखते हैं, उसके शरीर त्वचा को देखते हैं, तो हमारे नर हार्मोन जो होता है वहाँ पर सेक्स हार्मोन बनना चालू हो जाता है। जैसे देखते हैं अभी जो कलकत्ता केस हुआ उसमें क्या हुआ, संजय राउत जो था पहले पोर्न वीडियो देखा था, जैसे पोर्न देखा उसका उत्तेजना पूरा बढ़ गया, वो जैसे हॉस्पिटल में खोजने लगा, किसी को भी खोजने लगा, कोई मिलेगा उसके साथ हम करेंगे, शारीरिक संबंध बनाएंगे। तो मेन यही होता है। और छोटा, लेकिन पूरा हद तक सही नहीं है, ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। ऐसे जो अगर होता, कुछ तो इतना कहेगा कि हिंदू में होता है तो सभी को, देखिए मुसलमान में नहीं होता है, मुस्लिम में कम रेप होता है, कौन कहा मुस्लिम, इतना तर्क देगा कि मुसलमान में नहीं होता है, पूरा कपड़ा पहनो, मुसलमान लड़की सब पूरा कपड़ा पहनती हैं, हिजाब पूरा पहनती हैं, इसलिए उसमें रेप कम होता है, अल्लाह अल्लाह अलविच प्रोटेक्ट ऐसे कहता है। लेकिन ये हद तक सही नहीं। अफगानिस्तान है, भारत से ज़्यादा रेप होता है, वहाँ कौन हिंदू है, वहाँ तो हिजाबे पहन के रहता है महिला, तभी वहाँ ज़्यादा क्या है रेप होता है। ये सब लॉजिक गलत है। रेप तभी समाप्त होगा जब हमारे मस्तिष्क के अंदर लड़का लड़की को समान भाव से देखा जाएगा, समान उसको महत्व दिया जाएगा, पब्लिक प्लेस में भी उसको जाने दिया जाएगा, रात हो या दिन हो। हम लोग रोक देते हैं पब्लिक प्लेस में जाने, तो लड़कियों की संख्या कम हो जाती है, इसलिए ना उसको डर लगता है। आप पब्लिक प्लेस में लड़कियों को भगवान रात हो दिन पूरा दीजिए, सब जगह घूमने फिरने दीजिए पूरा। हमारी सोसाइटी का जो बिलीफ है उसको बदलना पड़ेगा, और जिस दिन बिलीफ बदल गया, बिलीफ ही नहीं बदलता है। अगर कोई लड़की सब यहाँ पर गाड़ी टैक्सी चलाने, और कितना बवाल लगे जो टैक्सी चला रहे छोरी, लड़की टैक्सी नहीं चलाना चाहिए, सोसाइटी कहेगा, स्कूटर नहीं चलाना चाहिए, जीन्स नहीं पहनना चाहिए। आप जाइए थाईलैंड सब में, वहाँ पर टैक्सी लड़का से अधिक लड़की चलाता है, लड़का से अधिक लड़की रात सब में चलाता है। तो हमारे सोसाइटी का बिलीफ बदलना पड़ेगा, तभी रेप कम होगा।